बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रात में जल्दी सो जाने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। प्याज और चिकन को पानी में उबाल कर उसका सूप पीने से वज़न कम हो जाता है। कच्ची गोभी खाना शुगर के मरीज़ों के लिए मुफीद है। ये पेट के कीड़े ख़त्म कर देती है। रोटी में नमक का इस्तेमाल कम करो, ज़िंदगी बढ़ जाती है। कड़वी चीज़ खाने से सेहत ठीक रहती है। दही के इस्तेमाल से मैदा ताकतवर होता है और ये दिल को कवी करती है। जिस घर से परिंदों और जानवरों को रिज्क मिलता है, वहाँ से रिज्क कभी ख़त्म नहीं होता। दिन में 3 लीटर पानी पीने से कुछ दिन में पट्ठों का खिंचाव ठीक हो जाता है। शोर वाली जगह पर बात सुनने में दुश्वारी पेश हो तो अपना दायां कान इस्तेमाल करो। हर खाने के बाद 3 चम्मच दही के खा लिया करो। खाना तेज़ाबियत नहीं बनाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत अगर मेथी के फ़वाइद जान ले तो उसे सोने के भाव ख़रीदने से भी दरेग ना करे। शकरकंदी मेहनत मजदूरी करने वाले अफराद को लाजमी खानी चाहिए। शकरकंदी खाने के बाद पानी, दूध या कोई भी मशरूब ना पिएं। दांतों की सफाई के लिए लीमू के खुश्क छिलकों को पीस लें और नमक मिलाकर रोज़ाना इस्तेमाल करें। हद से ज़्यादा खाना दिमाग को कमज़ोर करता है। बवासीर खूनी हो तो मिश्री को धनिया के रस में मिलाकर पीने से ख़त्म हो जाती है। बवासीर बादी हो तो चुकंदर का इस्तेमाल करते रहने से बवासीर के मस्से झड़ जाते हैं। रोज़ाना जैतून के दाने निहार मुँह खाने से बवासीर से निजात मिल जाती है। पकी हुई खुबानी खाने से कब्ज़ दूर होगी। फूल गोभी बलगम गिराती है और मसूड़ों के लिए बहुत मुफीद होती है। ये खून साफ़ करने वाली बेहतरीन सब्जियों में शुमार की जाती है। इसके इस्तेमाल से फोड़े, फंसियों और बवासीर की शिकायत ख़त्म हो जाती है। फूल गोभी को आलू के हमरा पकाना मुनासिब नहीं है, इससे बदहज़मी और उफारा की शिकायत हो जाती है। पालक बिनाई को लाजवाब ताकत देती है। दैमी कब्ज़ व नज़ला और पुरानी खांसी के मरीज़ों के लिए बेहतरीन सब्ज़ी है। बैंगन का सालन दिल के लिए अच्छा है और दिल को तक़वियत देता है। बैंगन कब्ज़ कुशा है, भूख लगाता है और मैदे को ताकत देता है। नाज़रीन, खुबानी जिस्म को तवानाई फराहम करती है और बवासीर में मुफीद है। 5 अदद खुबानी रात को भिगो दें और सुबह पानी के साथ इस्तेमाल करें। आम निहार मुँह ना खाएं, ये मैदे की खराबी का सबब बन सकता है। अमरूद के बीज ना खाएं क्योंकि ये हज़म नहीं होते। योगा खून को साफ करके जिस्मानी सलाहियतों में इजाफा करता है। योगा अच्छी और पुरसुकून नींद का सबब बनता है। योगा हड्डियों को मजबूत करता है। ज़हनी परेशानियों पर काबू पाने में मदद देता है। ये निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखता है। कब्ज़ और दूसरी पेट की बीमारियों को दूर रखता है। नाज़रीन, रोज़ाना चेहरे पर दही लगाने से जिल्द की चमक बहाल हो जाती है। लीमू के छिलके खुश्क करके पीस लें, उनमें नमक मिलाएं। रोज़ाना उससे दांत साफ करने से तमाम मैल दूर हो जाएगा। मछली खाने से आप ज़हनी तनाव से बचे रहते हैं। मछली के इस्तेमाल से बालों की नशोनुमा बेहतर होती है। दिन में 2 बार अनार का रस पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अनार खाओ। अनार का हर दाना मैदे में जाकर दिल को रोशन करता है। नाज़रीन, सोने से पहले खीरा खाने से आपको ताजगी का एहसास होता है। लीमू पानी हड्डियों को बेहतर बनाता है और वज़न में कमी लाता है। लीमू पानी मतली के एहसास को कम कर देता है। पुदीने का इस्तेमाल काले जरकान से बचाता है और जिगर को सेहतमंद रखता है। सीने की जलन के शिकार मरीज़ों को बाकायदगी से रोज़ाना चंद केले खिलाना चाहिए। नाज़रीन, खजूर जल्दी हज़म होने वाली ग़िज़ा है और कमज़ोरी को दूर करती है। खजूर रंगत को निखारती है और खून बनाती है। खजूर मैदे के ज़ख्मों के लिए मुफीद और कब्ज़ का बेहतरीन इलाज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू से मोहब्बत करते थे। कद्दू को लाजिम पकड़ो कि वो अक्ल को बढ़ाता है और दिमाग को ताकत देता है। सोते वक्त सरसों का तेल नाफ में लगाएं। पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी। जिनका माथा बड़ा होता है वो खुशकिस्मत होते हैं।
زیادہ سوچنے والے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین 11 مرتبہ پڑھ کر جائز حاجت کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ پوری ہوگی۔ خود کو بوڑھا محسوس کرنے لگو تو رات کو انجیر اور شہد کھا کر سو جاؤ، جوانی پھر سے واپس لوٹ آئے گی۔ انار کے رس کو شہد میں استعمال کرنے سے بڑھاپے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ انار جنت کا پھل ہے اور جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، پاؤں کے تلووں اور انگلیوں کے درمیانی خلا کی سرسوں کے تیل سے مالش کریں، کیونکہ اس کا تعلق نگاہ سے ایسے ہے جیسے روح کا جسم سے۔ نظر تیز ہوتی ہے اور دماغ روشن ہوتا ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے اور فاسد مواد کے اخراج میں مفید ہوتی ہے۔ ناظرین، بادام کا تیل استعمال کرنے سے کیل مہاسوں سے نجات ملتی ہے۔ بادام کے تیل کا ہونٹوں پر مساج کرنے سے ہونٹوں کی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ تیزابیت کو ختم کرنا ہے تو گرم پانی میں لیموں اور شہد ملا کر پی لیں۔ روزانہ ایک دیسی لہسن ضرور کھائیں، آپ کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو گڑ کھانا چاہیے۔ کھانے میں کلیجی کا استعمال دبلے پن کو دور کرتا ہے۔ سیب کھانے سے رات کو بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ مٹکے جیسے پیٹ کو ختم کرنا ہے تو پانی میں ادرک کے ٹکڑوں کو جوش دلائیں اور چھان کر 1 کپ نیم گرم صبح شام کھانے کے فوری بعد پئیں۔ دن میں 1 بار استعمال ہی سے پیٹ اور رانوں کی چربی کم ہو جائے گی اور واضح فرق نظر آئے گا۔ ہر کھانے کے بعد تازہ ناریل کا چھوٹا سا ٹکڑا کھانے سے بڑھا ہوا پیٹ ختم ہو جاتا ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق روزانہ اگر 1 گلاس چکوترے کا جوس پینا اپنی عادت میں شامل کر لیا جائے تو یہ تیزی سے وزن میں کمی لاتا ہے، پیٹ کی صفائی میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ غسل کرنے سے پہلے پاؤں کے انگوٹھوں پر سرسوں کا تیل ملیں۔ نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی، چاہے عمر 100 سال سے تجاوز کر جائے۔ پیٹ میں بھاری پن ہو تو کلونجی کا سفوف 3 گرام کھانے کے بعد استعمال کریں۔ لونگ کا مسلسل استعمال بالوں کو سیاہ اور خوبصورت بناتا ہے۔ کلونجی اور آدھا حصہ کالا نمک ملا کر کھانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص اپنے حالات کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ سورہ نوح کی تلاوت کرے۔ اچھی کتاب ہمیشہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے۔ بڑے گھروں میں عموماً چھوٹے اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وقت خام مثالے کی مانند ہے، آپ کی مرضی ہے، اس سے جو چاہو بنا لو۔ سائنسدانوں کے مطابق ٹھنڈا پانی گرم پانی سے کچھ زیادہ ہلکا ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ چھینکنے پر 1 سیکنڈ کے لیے آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ لال بیگ اپنا سر کٹنے کے بعد بھی 9 دن تک زندہ رہ سکتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا بیج کوکونٹ ہے۔ خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی پرندہ نہیں گزرا۔ ایک آدمی 1 سال کے عرصے میں 1460 خواب دیکھتا ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پر لگانے سے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ پانی میں پسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی نظام ہضم کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے اور قبض میں بہت فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر اور خون کی گرمی کو ختم کرنے میں کدو آسانی ہے۔ ہفتے میں کم از کم 1 بار اپنے بالوں کو کچے دودھ سے ضرور دھوئیں۔ دمہ کی شکایت کی صورت میں پیاز کا استعمال بڑھا دینا چاہیے۔ مسکراتے ہوئے 10 منٹ پیدل چلنا ڈپریشن کو دور کر دیتا ہے۔ ادرک پیس کر تیل میں جلا کر مالش کریں تو جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر اپنے جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو چقندر ابال کر کھا لیں۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا انسان کی محتاجی و فقر کو دور کرتا ہے۔ اگر پھیپھڑوں کو صحت مند رکھنا ہے تو تمباکو نوشی بالکل بند کر دیں۔ چائے میں پودینہ ڈال کر پینے سے موٹاپا بہت جلدی کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، ماں باپ کی خدمت سے دونوں جہانوں میں عظمت ہے۔ اولاد کے لیے جو چیز گھر لاؤ پہلے لڑکی کو دو اور پھر لڑکے کو۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ کیونکہ تم بھی دل رکھتے ہو
اور किसी से मिलते वक्त मुस्कुरा देना एक सदका है। जिसको खाना हजम ना होता हो तो वो या बासे तो पढ़ता जाए और पेट पर हाथ फेरता जाए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। जिसे बदहज़मी हो गई हो, सूरतुल कद्र 11 बार पढ़कर पानी पर दम करके उसे पिलाया जाए। जिस्म में पानी की कमी की सबसे बड़ी वजह चाय का पीना है। चाय में मौजूद केमिकल्स खाने को हजम नहीं होने देते। नाज़रीन, काली मिर्च आंतों में गैस बनने से रोकती है और सेहतमंद रखती है। अगर दुबला पतला और स्मार्ट रहना है तो खाने में काली मिर्च का इस्तेमाल करें। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, तुम्हारे वालिदैन तुम्हें बचपन में शहजादों की तरह पालते हैं, लिहाजा तुम्हारा भी फ़र्ज़ बनता है कि उनके बुढ़ापे में उनको बादशाहों की तरह रखो। अल्लाह पाक रिज़्क़ के दरवाज़े खोले तो दस्तरखान लंबे करो, दीवारें नहीं। जिस्म से बदबू आती हो तो पानी से फटकड़ी शामिल कर लें, फिर गुस्ल कर लें। जो खाने के बाद गुड़ खा लेता है उसका मैदा कभी कमज़ोर नहीं होता। जो जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं वो लंबे अरसे तक जवान दिखाई देते हैं। नाज़रीन, ख्वाब में अगर बकरी नज़र आए तो जान लो आपके रिस्क में बरकत होगी। मिस्री खाने से याददाश्त तेज़ होती है। करेले की सब्ज़ी खाओ, सेहतमंद रहोगे। सूरह यासीन की 10 बरक़ात। सूरह यासीन भूखा पढ़े तो सैर हो जाता है, प्यासा पढ़े तो सिराब कर दिया जाता है, लिबास से महरूम इसे पढ़े तो उसको लिबास पहना दिया जाता है, कुंवारा पढ़े तो शादी हो जाए, खौफ ज़िदा पढ़े तो अमन पाए, कैदी पढ़े तो रिहाई पाए, मुसाफिर पढ़े तो सफ़र में उसकी मदद की जाए, जिसका सामान गुम हो वो पढ़े तो अपना सामान पाए, मरीज़ पढ़े तो शफा याब हो, अगर मैयत के पास पढ़ी जाए तो उससे अजाब में तखफीफ की जाए। नाज़रीन, जो शख्स रोज़ाना हर नमाज के बाद या रहीमो पढ़े वो दौलतमंद हो जाएगा। तहज्जुद एक ऐसी लाडली इबादत है जिसका बुलावा अर्श से आता है और ये बुलावा उसके लिए आता है जिसे अल्लाह ने चुना हुआ होता है और यही उसकी खुश नसीबी है। सर के बाल अगर सामने से सफ़ेद होना शुरू हो जाएं तो ये खुश नसीबी की अलामत है। अगर दाएं बाएं से हो तो सखावत की निशानी है। ताकत अगर इज़्ज़त से मिलती तो फ़िरऔन दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर शख्स होता। अल्लाह हर परिंदे को रिज़्क देता है मगर उसके घोंसले में नहीं डालता। नाज़रीन, जिस दिन का आगाज़ तुम सदक़े से करते हो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी। आयतुल कुर्सी को सैयदुल कुरान कहा जाता है। आयतुल कुर्सी कुरान पाक की बुलंद तरीन आयत है। जिस घर में उसे पढ़ा जाएगा शैतान 3 रोज़ तक उस घर के करीब नहीं आएगा। आयतुल कुर्सी की 70 बार तिलावत मुआलिज की दवा की मोहताजी ख़त्म कर देती है और ये जरकान की बीमारी का शाफी इलाज है। नाज़रीन, घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी का पढ़ना तमाम मकासद में कामयाबी देता है। नाश्ते में जौ का आटा इस्तेमाल करना वज़न कम करने में मुआविन साबित होता है। जिन लोगों को पेट में गैस की शिकायत हो वो हर खाने के बाद काले ज़ीरे का सफ़ूफ, काली मिर्च के दाने हम वज़न पानी के साथ खाएं। दूसरी मर्तबा गर्म की गई चाय और दूसरी दफ़ा जोड़े गए रिश्तों में पहले जैसी मिठास नहीं रहती। खुश्क टुकड़ा रोटी का और या रज़ाक को लिखकर जेब में रखो, बहुत जल्द दौलतमंद बन जाओगे। जब किसी को बग़ैर मांगे कोई चीज़ मिल जाए तो वो उसकी कदर नहीं करता। सफ़र करना इंसान के लिए बेहतरीन होता है क्योंकि सफ़र करने से डिप्रेशन से निजात मिलती है। सौंफ अफसुर्दगी को दूर करता है और भूलने की बीमारी से निजात दिलाता है और कैंसर जैसी बीमारी से भी लड़ता है। खीरे का रस पथरी को निकालता है। प्याज काटें और उसे सर पर अच्छी तरह मलें। थोड़ी देर में सर को धो लें। इसमें मौजूद सल्फ़र बालों को घना करते हैं। सेब खाने से जिल्द का रंग निखर जाता है और चेहरे पर सुर्खी आ जाती है। करेला पेट के कीड़ों को मारता है और उफारे को दूर करता है। निहार मुँह दूध के साथ सेब खाने से दिल की घबराहट दूर हो जाती है। दिन में 8 गिलास पानी पीने से जिल्द तरोताज़ा रहती है और निज़ाम हाजमा बेहतरीन रहता है। अनार को उसके गोदे यानी बारीक छिलके समेत खाओ, ये मैदे को तक़वियत देता है। नाज़रीन, सुबह चाय का चम्मच भरकर सौंफ खाने से बिनाई तेज़ हो जाती है। या समियों 21 बार पढ़कर
मरीज के दोनों कानों में फूंक मार दीजिए, कान के दर्द से छुटकारा मिलेगा। सुहाजना के पत्तों का शोरबा दम्मा, पुरानी खांसी और तप दिक्कत में मुफीद होता है। रोज़ाना 8-10 बेर खाने से चेहरे के दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। मैदे और आंतों की कमज़ोरी दूर हो जाती है। सरसों के साग के इस्तेमाल से कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। दारे चीनी के मुसलसल इस्तेमाल से याददाश्त में बेहतरी होती है। चने खाने से वज़न कम हो जाता है। सोने से पहले बाथरूम से फारिग होना गुर्दों को बेहतरीन रखता है। दुबले लोगों को दूध, दही और लस्सी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जो शख्स रंजो गम महसूस करे तो उसे अपने सर को धोना चाहिए। करेले के रस में चीनी मिलाकर पीने से खूनी बवासीर में फ़ायदा होता है। अजवाइन खाने से चेहरे का रंग निखरता है और पेट के अमराज का शाफी इलाज है। अजवाइन से जिस्म में चुस्ती पैदा होती है और बवासीर के लिए बहुत फ़ायदा मंद है। जो लोग अपना वज़न घटाना चाहते हैं वो अंजीर का ज़रूर इस्तेमाल करें। अंजीर खाने से गले के अमराज में अफाका होता है। कलवंजी को लीमू के रस में भिगोकर खुश्क करके पीस लें। सुबह शाम सिर्फ 1 चुटकी खाएं, वज़न चंद दिन में कम होगा। पलकों पर बादाम का तेल लगाकर सोने से पलकें लंबी और घनी हो जाती हैं। खाने से पहले हाथ धोना और बिस्मिल्लाह शरीफ लाजमी पढ़ना चाहिए। नाज़रीन, खाओ पियो लेकिन खाने में इसराफ ना करो। हर वक्त खाना पीना सेहत के लिए मज़र है। कच्चे दूध में पानी मिलाकर पिएं, इससे पेशाब की जलन दूर हो जाती है। जो शख्स हर वक्त बावज़ू रहे उस पर जादू का असर नहीं होता। गन्ने का रस जरकान के मर्ज़ को दूर करता है और वज़न घटाने का बेहतरीन ज़रिया है। नाज़रीन, जैतून का तेल भूख को बढ़ाता है और पेट के कीड़ों को मारता है। अखरोट खाने के बाद चाय हरगिज़ नहीं पीनी क्योंकि ये खांसी का बायस बन सकती है। अपने दिमाग को तरोताज़ा रखना है तो 8 घंटे की नींद ज़रूर पूरी करें। मसाइल और मुसीबत से निजात के लिए नमाज फजर से पहले या सबूर 100 बार पढ़कर दुआ करें। निहार में पुदीने की डंडियाँ खाने से जवानी देर तक कायम रहती है। लहसुन का इस्तेमाल ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखता है। खीरे के इस्तेमाल के साथ पानी पीने से आपको हैज़ा हो सकता है।